Hello students, this is शीतल फ्रॉम इजी मैथ्स इंस्पिरेशन। स्टूडेंट्स 2 डेज़ पहले हमने वीडियो अपलोड की थी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, फर्स्ट क्लास थी हमारी। आज देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की हम सेकंड क्लास देखते हैं। एक हल्का सा रिकैप्चुलेट करते हैं चीज़ों को। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने अब तक ये पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। अगर कोई भी नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जिसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं और ये वाला जो पार्ट होता है पूरा, इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। जब बात आती है रियल पार्ट की, रियल पार्ट इज़ ए एंड द इमेजिनरी पार्ट इज़ आयोटा बी। लेकिन जब लिखा जाता है रियल जेड, रियल जेड मीन्स होता है रियल कोफिशिएंट दैट इज ए, और जो हम लिखते हैं इमेजनरी ऑफ जेड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द इमेजनरी कोफिशिएंट विच इज़ बी हेयर। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। एंड हमने एक और चीज़ ध्यान दिया था कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हमेशा इसी फॉर्म में लिखा जाता है, लीनियर फॉर्म में। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पावर 2 में, पावर 3 में, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसी फॉर्म में लेके आते हैं। ये हमें लास्ट क्लास में किया था। नाउ क्लास थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं अब कॉम्प्लेक्स नंबर पे। देखिए, अब कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम कर चुके हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी है। वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देंगे। जैसे हमने रियल छोटी क्लास में नेचुरल नंबर पढ़े, हमने इंटीजर्स पढ़े, हमने रियल नंबर पढ़े, सब में प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़नी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, छोटी क्लास से पढ़ते आते हैं हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जब दो नंबर्स को ऐड किया जाए, मीन्स इफ़ यू हैविंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, यू कैन आइदर ऐड z1 प्लस z2 और यू कैन डू z2 प्लस z1, दे आर सेम। जैसे नंबर्स पढ़ते हैं 4 + 3 = 3 + 4। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेती हूँ, 2 + 3 आयोटा एंड सपोज 1 + आयोटा, इसको ऐड करूँ तो कितना आएगा? कैसे ऐड होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर? रियल पार्ट में ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है। चाहे आप ऐसे ऐड कर लीजिए या आप 1 + आयोटा प्लस 2 + 3 आयोटा कर लीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर। इसी को हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ओनली इन प्लस। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर आप माइनस करेंगे ऑब्वियसली ये इक्वल नहीं होगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन सब्ट्रैक्शन। ये तो हमने सिंपल नंबर में ही पढ़ा है ना, इंटीजर्स में ही पढ़ा है हमने कि 3 - 4 -1 आता है, जबकि 4 - 3 1 आता है। तो ये तो इक्वल होता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आएगा। अगर हम z1 × z2 करते हैं तो वो भी z2 × z1 होता है, जैसे हमने नॉर्मली नंबर्स में पढ़ा है ना बच्चे, 3 × 4, 4 × 3। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो एक नंबर्स ही हैं। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन प्लस एंड इन मल्टीप्लिकेशन, बट इट डज नॉट होल्ड इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। ठीक है, एंड ये आप वेरिफिकेशन भी करते हैं, बड़े में सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन में हमने सीखा ही था। इसके बाद अगर हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, क्या ये डिवीज़न में होल्ड होती है? तो ये डिवीज़न में भी होल्ड नहीं होती। मीन्स आप अपॉन में लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दे आर सेम। इट डज नॉट होल्ड इन डिवीज़न ऑल्सो। दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ओनली इन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। ये हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बच्चे, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसके बाद आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी नंबर्स में हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं। इसको इस वाली प्रॉपर्टी को ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, ग्रुप बना के प्लस करना, इसको हम प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर भी कहते थे कि ऑर्डर चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। Associative property says if we have 3 complex numbers z1, z2 and z3, either add z1, z2 and add 3 or add
Z2 Z3 आफ्टर दैट एट Z1, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये। सेम प्रॉपर्टी अप्लाइज इन मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, Z1 Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 इंटू Z3। आप नंबर से पढ़ाई आपने 3 इंटू 4 इंटू 5 कर लीजिए या 3 इंटू 4 इंटू 5 कर लीजिए, मीन्स 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 या 4 5 20, 23 ज़ा 60, मतलब किधर से भी मल्टीप्लाई करिए आंसर सेम आता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है, ध्यान से समझेंगे, अगर मैं अब बात करती हूँ एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है किसी भी नंबर की, अगर नंबर की बात करें हम कि किसी भी नंबर ए में हम क्या ऐड करें कि मुझे आंसर फिर से ए ही मिल जाए, तो ये बड़ा ऑब्वियस है, ज़ीरो ऐड करें ए में, अगर ए में हम ज़ीरो ऐड करते हैं मुझे ए ही मिल जाता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो ए प्लस आयोटा बी में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे ए प्लस आयोटा बी ही मिल जाए, तो इट विल बी अगेन ज़ीरो, और यू कैन राइट डाउन ज़ीरो प्लस आयोटा ज़ीरो। अगर आप इतना भी लिखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो है तब भी ठीक है, और अगर आप ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा लिखते हैं ये तब भी ठीक है। और ऑपरेशन की याद रखना कि किसी भी ऑपरेशन की आइडेंटिटी सेम होती है, हर नंबर के लिए चेंज नहीं होती है। अगर 3 के लिए आइडेंटिटी तब भी ज़ीरो होगी, 3 में क्या ऐड करें 3 आए ज़ीरो, 4 में क्या ऐड करें 4 ही आए ज़ीरो, तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑपरेशन की होती है। अच्छा, यहाँ पर बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि मैम प्लस की आइडेंटिटी तो आप ए बोल रहे हो, इसे सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी क्यों नहीं बोलते क्योंकि ए माइनस ज़ीरो भी तो ये होता है, बच्चे कहते हैं हम सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी भी हो गई, ये नहीं होती है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है चाहे आप ज़ीरो को पोस्ट ऐड करें या आप स्टार्टिंग में ऐड करें, आंसर यही आता है। माइनस में ऐसा नहीं है, ए माइनस ज़ीरो तो ए है, बट ज़ीरो माइनस ए इज़ नॉट इक्वल टू ए, तो इसलिए जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी नहीं होती है। सो एडिटिव आइडेंटिटी मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कोई कन्फ्यूज़न होनी नहीं चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हमारा आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, बेटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर वही आ जाए। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ आंसर वही आ जाए, तो यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 यू विल गेट द सेम आंसर। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा है, इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करिए, सपोज अब मैंने 1 + 0 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 0 आयोटा से 0 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की 4 आयोटा आ गया, और 4 आयोटा की मल्टीप्लाई 0 से की 0 हो गया। मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पर 1 होती है नंबर्स के लिए, चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे वो रियल नंबर हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है। और 1 कह लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है तो 1 + 0 आयोटा भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मस्ट बी क्लियर टू यू। आफ्टर दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद आता है बेटा हमारा एडिटिव इनवर्स। देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे एडिटिव इनवर्स की बात करें तो एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो ये आपको मालूम पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई z, उसमें आप -z ऐड कर दीजिए तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो एडिटिव इनवर्स करते हुए जस्ट साइन चेंज करने होते हैं। 4 का एडिटिव इनवर्स -4, 3 का एडिटिव इनवर्स -3, और मैं कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा लूँ तो इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू -3 - 4 आयोटा, ठीक है। एडिटिव इनवर्स के लिए दोनों साइन चेंज कर दीजिए। अब आता है नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या नॉर्मली कई बार इनवर्स भी लिखा होता है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिंपल है, मैं z में किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी में मैंने कहा कि एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज 0 आ जाए,
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज़ 1 आ जाए तो किससे मल्टीप्लाई करें बच्चे, 1/z से, कट जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z। ध्यान से समझेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1/z। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम z की पावर -1 भी कहते हैं, तभी तो 1/z बन गया वो। ठीक है, नाउ अगर आपसे कहा जाए z इज इक्वल टू, मान लीजिए 3 + 4 आयोटा है, आपको z इनवर्स निकालना है, तो कुछ नहीं करना, 1/3 + 4 आयोटा। और ध्यान देंगे यहाँ पर नहीं छोड़ना होता इसे, अगर आप यहाँ छोड़ देंगे आपके मार्क्स कट जाएंगे, कि आपको बताया गया है फर्स्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको हम रियलाइज़ करेंगे, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 4 आयोटा से, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 - 4 आयोटा अपॉन a + b a-20, a² - b²। कितना आ जाएगा ये, 3 - 4 आयोटा अपॉन 9 + 16, और आप कह सकते हैं ये आपका आ गया 3 - 4 आयोटा अपॉन 25। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जो कि बड़ी ही ऑब्वियस सी चीज़ें थी, जो कि बड़ी ही नॉर्मल थी, जो हम नंबर्स के साथ पढ़ते ही आ रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा स्पीड से इनको किया हमने। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और हम पढ़ते हैं जो भी हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से समझेंगे। हाँ जी बेटा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें समझनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चे, जिस हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z मल्टीप्लाई z2 + z3, इसको जब अंदर लेके जाएंगे इट विल बिकम z1 मल्टीप्लाई z2 प्लस z1 मल्टीप्लाई z3। इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये मल्टीप्लिकेशन अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, तो ये भी हमने नंबर्स में पढ़ी हुई है प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सबको बड़े अच्छे से आती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और प्लस, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और माइनस में भी लग जाती है। क्यों, अब ये बच्चे कहते हैं मैम एक डिवीजन में भी लग सकती है। अब देखिए इस प्रॉपर्टी की खास बात क्या है, z1 आप इस साइड मल्टीप्लाई कीजिए चाहे इस साइड, प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, है ना। डिवीजन में क्या होता है कि आप z1 डिवाइड z2 - z3 को अलग अलग नहीं कर सकते, मीन्स आप ये तो कर ही नहीं सकते ना। क्या आप इसको z1 डिवाइड z2 - z1 डिवाइड ऐसे लिख सकते हो, डिवाइड नहीं लिख सकते। अगर ये पीछे की तरफ होता तो आप लिख सकते थे, लेकिन प्रॉपर्टी तो वो होती है ना हर उसमें अप्लाई हो जाए, तो ये डिवीज़न में प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, केवल इन्हीं 2 केस में होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई। ठीक है बच्चे, इसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए आ जाता है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कुछ नहीं करना होता, जस्ट रेसिप्रोकल करना होता है। इसमें बच्चे कई बार गलती करते हैं, आपसे कहा गया z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, ध्यान देंगे इस चीज़ पर, मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, इंटू दिस अपॉन 4 + 7 आयोटा। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कैसे भी कर सकते हैं, चाहे आप पहले इसको सिंप्लीफाई करें उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें, या पहले ही निकाल दीजिए ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, रेसिप्रोकल ही तो करना है, इससे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करना हमने आपको बताया है, ये आप खुद करेंगे एंड कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर भी बताएंगे आपका क्या आ रहा है। सबको आता है मल्टीप्लाई करके रियलाइज़ करना है डिनोमिनेटर को, ये सब बच्चों को आता है, खुद ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकलता है। ठीक है, अब ये तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा जो हर नंबर्स में पढ़ी हैं हमने रियल नंबर में ही पढ़ी हैं, हमने नेचुरल नंबर में पढ़ी हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ तो खास होगा ना इसमें, तो इसमें हमने खास क्या पढ़ना है, अब पढ़ना है हमने जो हमने नंबर्स में नहीं पढ़ा है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बड़ा ही आसान होता है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है कंजुगेट, एक तो डिनोट करते हैं इसको z बार से, बार लगा देते हैं z के ऊपर,
इट इज़ कॉल्ड जेड बार। फाइंड आउट कैसे होता है? अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा है तो जेड बार होगा 2 - 3 आयोटा। समझ में आ गया होगा अपने आप आपको। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा 2 आयोटा + 1, इसका कंजुगेट होगा -2 आयोटा + 1। तो क्या समझे हम इन दोनों एग्जाम्पल से? ये मत मिसकंसेप्ट लगा लेना कि बीच का साइन चेंज हो रहा है। कंसेप्ट ये है इमेजनरी पार्ट के आगे का साइन चेंज हो रहा है। बुक में क्या होता है, इतना सा लिखा होता है कंजुगेट a + आयोटा b का कंजुगेट a - आयोटा b। बच्चे क्या करते हैं, मिसकंसेप्ट लगा लेते हैं कि प्लस का माइनस करना है। नो, आपको आयोटा के आगे का साइन चेंज करना है। ठीक है, तो दिस इज़ द वे टू फाइंड आउट द कंजुगेट। अब कंजुगेट की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ जाती हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि आप अगर आपका कोई इसका कंजुगेट निकाला आपने, फिर दोबारा इसका कंजुगेट निकालो, फिर यही आ जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी तो यही होती है, कंजुगेट का अगेन कंजुगेट निकालते हैं तो वही मिल जाता है, प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, एंड द प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, मैं इनको करती हूँ प्लस, उसके बाद निकालती हूँ कंजुगेट। दोनों को प्लस करके कंजुगेट निकालूं, चाहे मैं कंजुगेट निकाल के प्लस करूं, आंसर विल रिमेन सेम फॉर माइनस एज वेल। देखते हैं क्या ये प्रॉपर्टी सही है, देखते हैं। चलिए, Z1 लिया हमने, मान लीजिए 2 + 3 आयोटा, Z2 लिया हमने 4 + 5 आयोटा। अब मैं निकालूं अगर Z1 + Z2 कितना आएगा, ये दोनों का ऐड ही तो करना है, रियल पार्ट में रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट, और इसका कंजुगेट करें अब तो कितना आया, 6 - 8 आयोटा। ठीक है, चलिए अब ये भी निकाल के देखते हैं। अब मुझसे कहा गया कि भाई Z1 कंजुगेट निकालते हैं पहले, तो 2 - 3 आयोटा, Z2 कंजुगेट निकाला 4 - 5 आयोटा। अब दोनों को ऐड किया, Z1 कंजुगेट + Z2 कंजुगेट कितना आएगा, 6 - 8 आयोटा ही तो आ रहा है, सेम ही तो आ रहा है। ठीक है, तो क्या सीखे यहाँ पर, एक प्रॉपर्टी ये, एक प्रॉपर्टी ये कि होल कंजुगेट है प्लस माइनस में, इट कैन बी सेपरेटेड। ठीक है, आगे क्या प्रॉपर्टी सीखेंगे, आगे कंजुगेट की प्रॉपर्टी है, और बेटा वो वेरिफिकेशन आप करेंगे। Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं और फिर कंजुगेट निकालूं या कंजुगेट का मल्टीप्लाई करूं, आंसर अगेन विल रिमेन सेम। ये वेरिफिकेशन आप अपने आप करेंगे। मैं आपको कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, मान लीजिए Z1 हमारा 4 + 5 आयोटा है, Z2 हमारा 1 - 3 आयोटा है। ये आप वेरीफाई अपने आप करेंगे, करके देखेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे क्या आपका आंसर आया, क्या LHS = RHS आएगा ही वो। ठीक है, तो अगला एक और Z1/Z2 करें। अपॉन करना सबको आता है, अपॉन करने का मतलब क्या होता है, अपॉन कीजिए फिर रियलाइज़ कीजिए, इज़न्ट इट? अपॉन ऐसे ही नहीं छोड़ देना होता। या आप Z1 कंजुगेट अपॉन Z2 कंजुगेट कीजिए, आंसर विल बी सेम। ये भी आप इसी एग्जाम्पल के लिए वेरीफाई अपने आप करना, बेटा खुद करना होता है क्वेश्चन। बच्चे कई बार कहते हैं कि मैम खुद तो सॉल्व करती नहीं है, बेटा आप खुद करेंगे तो आपकी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, कैलकुलेशन वाली मिस्टेक्स होती हैं, वो नहीं होंगी। सॉल्व करना नहीं आता है आपका तो डू राइट मी इन कमेंट बॉक्स। आप सॉल्यूशन भी मुझे इमेज खींच के डाल सकते हैं कि क्यों नहीं आपका आंसर आ रहा। ठीक है, तो आप खुद सॉल्व करने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। मैथमेटिक्स कुछ बच्चे क्या करते हैं, कई बार उसको ना देखते हैं, पढ़ते हैं कि हाँ ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे होता नहीं है। होता क्या है, जब क्वेश्चंस एक्चुअली में करते हैं, एक तो पढ़ने से मैथमेटिक्स को आपकी एक्चुअल स्पीड नहीं आती, पढ़ने समझ आ रहा है, 11वीं क्लास के बच्चे हम हो गए हैं, पढ़ के हमें समझ आता है कि हाँ इसमें ये क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई किया होगा, लेकिन जो हमारी एक्चुअल स्पीड है, ठीक है, वो हमारी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और दूसरा जो हमारी खुद की क्रिएटिविटी है वो भी ब्लॉक हो जाती है, हमारा प्रेजेंटेशन है वो ब्लॉक हो जाता है कि हमने कैसे क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, तो इसलिए जहाँ भी मैं क्वेश्चन छोड़ती हूँ अपने आप सॉल्व करेंगे, उसे आप रियली में सॉल्व किया कीजिए। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। ये हमारी कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है, अब कंजुगेट के बाद एक और आता है। अच्छा, कंजुगेट के ऊपर ना एक क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बाद में कराएंगे हम, पहले कंजुगेट के बाद नेक्स्ट चीज़ समझते हैं हम, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
देखिए मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का होता क्या है, ठीक है, फॉर्मूला तो बता देंगे आपको। z इज इक्वल टू, मान लीजिए a प्लस आयोटा b है, तो z मोड डिनोटेड बाय दिस एंड द फॉर्मूला इज रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा मॉडुलस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताने के लिए कि मॉडुलस होता क्या है, एक तो आप मेरी पोलर फॉर्म वाली वीडियो जरूर देखना जो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ही बनाई हुई है, उसमें क्लैरिफाई हो रखा है कि मॉडुलस होता क्या है। थोड़ा सा यहाँ भी हम इंट्रो दे देते हैं। एक्चुअली बेटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, उसको हम जैसे हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं ऐसे ही एक प्लेन होता है जिसका नाम होता है आर्गेंट प्लेन, ठीक है। आर्गेंट प्लेन में एक्स एक्सिस की जगह होती है रियल एक्सिस एंड दिस इज दी इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो कोई भी हमारा पॉइंट है उसको हम आर्गेंट प्लेन पे, जैसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस करते थे ना, पहले एक्स चले फिर वाई चले, ऐसे ही पहले रियल फिर इमेजनरी, रियल पर हम ए चलेंगे, इमेजनरी पर हम बी चलेंगे। अगर मान लीजिए 3 + 4 आयोटा होता है, इधर 3 चलते 1 2 3, इधर 4 1 2 3 4, जो एज वी डू इन ग्राफ पेपर। तो ये जो पॉइंट आएगा दिस पॉइंट इज a, b ऑन आर्गेंट प्लेन। अब मॉडुलस कहाँ आया, मॉडुलस बेटा ये डिस्टेंस होती है, जो पॉइंट होता है ना आर्गेंट प्लेन पर, इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसको बोलते हैं मॉडुलस। और अगर इस डिस्टेंस को मैं पाइथागोरस से निकालूं बच्चे तो कितनी आएगी, ये a है ये b है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही तो आएगी। एंड शुड बी टेकन ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये बेसिकली ये मॉडुलस होता है, ठीक है। अगर इसके बारे में आपको और थोड़ा समझना है तो इसके लिए आपको मेरी पोलर फॉर्म वाली वीडियो जरूर देखनी है, उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आपको पूरा डिटेल में क्लियर हो जाएगा मॉडुलस होता क्या है। अभी हमारे सिलेबस में ये रहा नहीं, चीज़ें CBSE के सिलेबस में है नहीं, बट मैंने स्टिल आई हैव मेड द वीडियो ऑन दिस। अगर आप ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए मॉडुलस आ गया, मॉडुलस में हम पढ़ते हैं कुछ चीज़ें। अब ध्यान दीजिए, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है, अब देखिए अगर Z1 मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, सपोज 1 + आयोटा, Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है 2 + 3 आयोटा, देखते हैं आपको निकालना आया कि नहीं। Z1 मोड कितना होगा। अब गलतियाँ कहाँ होती हैं, देखिए इसमें ध्यान दीजिए, मैंने आयोटा नहीं लिया बच्चे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा 1 स्क्वायर इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर नहीं लेना, उसका कोफिशिएंट लेना है आपने, आयोटा स्क्वायर आयोटा मत ले लेना, कितना आ जाएगा √2। अब मैं Z2 का मोड निकालूं, कितना आएगा, सीधा लिख दें 4 + 9, इतना तो हम डायरेक्ट कर ही सकते हैं ना, √13, क्लियर। अब अगर मैं Z1 + Z2 निकालूं तो देखिए यहीं से देखिए आप कितना आ रहा है 3 + 4 आयोटा, और इसका मोड निकालूं तो 9 + 16 कितना होता है 25, रूट कितना 5। तो बताइए क्या मुझे ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है क्या, यहाँ पर क्या ये इसके इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, ठीक है। दैट मीन्स मॉडुलस प्लस में सेपरेट नहीं, होल मॉडुलस इज नॉट इक्वल टू सेपरेट मॉडुलस, कंजुगेट था इक्वल, मॉडुलस इक्वल नहीं है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है बच्चे। एंड सेम इन माइनस, माइनस में भी इक्वल ये नहीं होता है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई की बात करें अगर, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या ये इक्वल होता है, तो एक काम करेंगे मल्टीप्लाई में करके देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में हम करके देखते हैं क्या ये इक्वल होता है कि नहीं। चलिए Z1 हमें दिया 2 + 4 आयोटा और Z2 मैंने लिया 1 - आयोटा, ठीक है। मैं क्या चेक करना चाह रही हूँ कि Z1 Z2 का होल मॉडुलस देखना है मुझे, Z1 × Z2 के इक्वल होता है, हम तभी लगाएंगे निशान इक्वल का, ठीक है। चलिए करके देखते हैं, 2 + 4 आयोटा 1 - आयोटा, मल्टीप्लाई किया हमने, कितना आया 2 - 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा - 4 आयोटा स्क्वायर। ये क्या निकाल रही हूँ मैं, Z1 Z2 निकाल रहे हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा आप सबको पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये प्लस हो जाएगा ना। तो कैन आई राइट 6 + 2 आयोटा डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्ट लिया हमने। अब इसका मुझे क्या निकालना है, इसका निकालना है मुझे मॉडुलस, मॉडुलस निकालना सबको आ गया, √36 + 4 दैट इज़ √40। चलिए जी हो गया इतना काम। अब देखते हैं जरा Z1 मॉडुलस कितना आएगा मेरा, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, ये 4 ये 16, 4 + 16
√20। चलिए अब Z2 मॉडुलस निकालिए, √2। तो अब देखिए ज़रा, अगर मैं Z1 मॉडुलस इंटू Z2 मॉडुलस करूँ तो कितना आएगा, √20 इंटू √2, कि √40 हो गया कि नहीं। दैट मीन्स मल्टीप्लाई में मॉडुलस अलग अलग हो जाता है हमारा। अब डिवीज़न के लिए बेटा ये काम अब आप करेंगे इसी एग्जाम्पल के साथ। ये आप साथ में वीडियो को पॉज कर दीजिए, चाहे तो जो वीडियो देख रहे हैं तो इसको करके देखिए अभी के अभी, ठीक है। जैसे मैं जब भी मैं क्वेश्चन लिखूँ ना बेटा, अब आप ऐसे बैठना मेरी वीडियोस के साथ कि जैसे आप क्लास में बैठे हैं। मैंने ये लिखा, आपको देखना है इक्वल है कि नहीं। मैं कह रही हूँ इक्वल है, ठीक है, तो आप इसको वेरीफाई करके देखिए, चेक भी तो करेंगे। तो अभी के अभी 2 मिनट वीडियो पॉज करके आप चेक कीजिए क्या Z1 अपॉन Z2 का होल मॉडुलस क्या Z1 मॉडुलस अपॉन Z2 मॉडुलस के इक्वल होता है, और आप पाएंगे ये होता है, ठीक है। सो यहाँ तक आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा हर चीज़। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के जो पॉइंट्स हैं, जो चीज़ें हमने पढ़नी है हमारे सिलेबस में, वो हम सब कुछ कर चुके हैं। आप ट्राई करना अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चंस में डाउट आएंगे और आने भी चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं ना हमें डाउट नहीं आए, इसका मतलब उस बच्चे ने हिंट कहीं ना कहीं से ना हिंट देख लिया, क्योंकि मैंने तो अभी कंसेप्ट सिखाया है, ठीक है। अभी तुमने केवल कंसेप्ट सिखाया, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो तरीके नहीं बताए, वो शॉर्टकट्स नहीं बताए। तो आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस करना ट्राई, डाउट आएंगे और आने भी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में जो हमें लगता है एनसीईआरटी के ट्रिकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय स्टूडेंट्स, बट डू ट्राई दी क्वेश्चंस योरसेल्फ। नॉर्मल क्वेश्चन जो हमारे नॉर्मल होते हैं, नॉलेज बेस के क्वेश्चन हम कर पाएंगे। हाँ, एप्लीकेशन बेस वाले में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, बट ट्राई करना। एंड स्टूडेंट्स ये प्रॉमिस आपको करना होगा, यू विल नॉट सी द हिंट नहीं देखना कहीं से भी। पहले खुद के दिमाग पे तो जोर डालिए, खुद के माइंड को तो एक्सप्लोर कीजिए। आप खुद एक्सप्लोर करेंगे, आपको एक तो ब्रेन बढ़ता है बेटा उससे, ठीक है। आप उसको खुद के दिमाग को थोड़ा सा जोर डालिए। नहीं समझ आता है, नेक्स्ट वीडियो में बनाने ही वाली हूँ क्वेश्चंस के लिए। बट होता क्या है, बच्चे आजकल करते हैं क्या, आजकल है ना नेट पे क्वेश्चन हल्का सा भी अटका, उनको वो कंसेप्ट तो आता है, सब बच्चों को आता है कंसेप्ट। 11वीं के बच्चों को इतने ऐसा नहीं होता कंसेप्ट नहीं आते, बच्चों को कंसेप्ट आते हैं, बट करते हैं क्या है, वो हिंट देख लेते हैं, तो फिर जो उनका जो माइंड है वो तो वहीं ब्लॉक कर गया ना, ठीक है। पहले अपने दिमाग से सोचिए। पहले आपको लॉन्ग कट मेथड आता है, कोई बात नहीं, लॉन्ग कट से कर लीजिए, लॉन्ग से कर लीजिए मेथड। जब आप लॉन्ग से करेंगे क्वेश्चंस को अच्छे से, ठीक है, फिर आपको अपने आप ही शॉर्टकट ट्रिक आ जाएंगी ना। जब करेंगे अरे इस मेथड से तो अच्छा ऐसे भी कर सकते थे, वो शॉर्टकट ट्रिक अपने आप जनरेट होती हैं, ठीक है। सो टिल देन स्टूडेंट्स, कीप ट्राइंग द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, और यू कैन ऑल्सो कमेंट मी कि आपको कौन से क्वेश्चन पे आप अटक रहे हैं। उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ बी इन टच विद मी थ्रू कमेंट, सो दैट आई कम टू नो बच्चों किस तरह के डाउट आ रहे हैं, जो चीज़ समझ नहीं आ रही है, प्लीज़ डू राइट मी इन कमेंट्स। टिल देन बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।